नमस्कार। यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज संधि में हम आगे बढ़ते हैं यण संधि। तो देखिए, यण संधि की एक ख़ास बात है कि जहाँ तक हमने अभी तक पहले अ आ को रखा था। देखिए, हमने काफ़ी नियम पढ़े थे। दीर्घ संधि में तो सारे के सारे थे, अ आ ई ऊ एक साथ थे। लेकिन गुण संधि, वृद्धि संधि, इनमें ये आ पहले आते थे। याद कीजिए, गुण संधि में आ के साथ ई ऊ और री, और वृद्धि संधि में आ के साथ ऐ ओ औ। बाकी जो दीर्घ संधि थी उसमें तो समान समान आते थे, आ प्लस आ ई प्लस ई ऊ प्लस ऊ और री प्लस री। यानी कुल मिलाकर आ को यहाँ पर प्राथमिकता दी गई थी। आ के साथ या तो समान स्वर आएंगे या असमान स्वर आएंगे ज़्यादातर। बाकी दीर्घ संधि को आप एक बार साइड में रख लो, क्योंकि दीर्घ संधि में तो समान स्वर होता है। समान स्वर में हर बार आ का आना पॉसिबल नहीं है। एक बार रिवीजन करते हैं सारे नियमों का। तो देखिए, सबसे पहले दीर्घ संधि के नियम देख लेते हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि के नियमों में ऐसा था कि आ के साथ आ बराबर आ, ई और ई के साथ ई बराबर ई, और ऊ के साथ ऊ बराबर ये ऊ। इसके बाद दीर्घ संधि में एक और नियम बचता है, वो है री के साथ री, री प्लस री बराबर ये दीर्घ री। ठीक है, दीर्घ संधि में सभी समान मात्राएं आती है, इसलिए इसे समान स्वर संधि भी कहते हैं। ये तो हो गया दीर्घ संधि का रिवीजन। उसके बाद आती है गुण संधि। गुण संधि में क्या हुआ था कि अब आ को प्राथमिकता देनी शुरू कर दी थी। आ को सबसे पहले रखा, और बाकी आ के बाद जो भी असमान स्वर है, जैसे आ के बाद पहला असमान ई और ई, दूसरा असमान उ और ऊ, और उसके बाद री, ये असमान स्वर, ये क्रम से यही चलता है। आ के बाद सीक्वेंस से आ के बाद ई बराबर ये ए, ऊ को मिलाकर ये ओ बना, और री को मिलाकर ये अर बना। ठीक है, ये गुण संधि हो गई। गुण संधि में ये तीन नियम है, ए ओ और अर। जहाँ पर ये आए वहाँ पर गुण संधि समझे। इसके बाद हमने पढ़ा था वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में भी कोई ज़्यादा नियम नहीं है। आ को प्राथमिकता देते हुए जो बाकी के असमान स्वर बचे हैं, जैसे कि री के बाद क्या आता है, ए और ए आता है, और ए के बाद ओ आता है। अब देखिए, जब आ और ए को मिलाएंगे तो ये ए बनेगा, और आ और ओ को मिलाएंगे तो ये ओ बनेगा। ये इधर वाले जो उत्तर आ रहे हैं वो भी नियम से आ रहे हैं, सीक्वेंस से आ रहे हैं। पूरा सीक्वेंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी सीक्वेंस है। आ ई ऊ री ए ओ, उसके बाद अर, और फिर ए औ। ये हो गई वृद्धि संधि। अंग और अह जो हैं वो स्वर संधि में आते ही नहीं। अह तो विसर्ग होता है, जैसे कि ये हो गया अंग, ये हो गया अह, तो ये विसर्ग संधि में आता है, और ये व्यंजन संधि में आता है। तो जहाँ तक स्वर संधि हो सकती है वहाँ तक हमने एक बार पढ़ा है, आ को पहले रखते हुए। अब हम पढ़ेंगे आज यण संधि। यण संधि में थोड़ा नियम परिवर्तन हो जाता है। अभी तक हमने आ को पहले रखा, फिर ए ओ औ तक सारा पढ़ लिया था। अब उल्टा होगा। उल्टा कैसे होगा कि अब आ को पहले नहीं रखेंगे। अब पहले किसको रखेंगे? दूसरों को, दूसरे जो भी आते हैं उनको। जैसे आ के बाद सबसे पहले क्या आता है? ई और ई आता है, तो हम पहले ई और ई इसको रखेंगे। यण संधि से सारा उल्टा शुरू हो जाता है। फिर उ और ऊ आता है, और फिर
री आता है। हमने इस तरह पहले अ आ को रखा था, अ आ के साथ हमने सारे स्वर मिला लिए एक बार, ओ औ तक मिला लिए वृद्धि संधि में। अब हम अ आ को यहाँ से हटाकर दूसरों को यहाँ पर पहले प्राथमिकता देने की कोशिश करते हैं। ये याद रखने का तरीका है। वैसे प्राथमिकता का कुछ नहीं लिखा है किताबों में, मैं बस अपने तरीके से याद करवा रहा हूँ कि पहले हमने अ आ को रखा, अ आ के साथ सारे स्वरों को एक बार हमने लिया और उनसे जो भी उदाहरण बनते हैं उनको देखा। अब यण संधि में और अयादि संधि में उल्टा होगा, ई उ री आ गया, और अयादि संधि में कैसे होगा, ए ऐ ओ औ ये आएंगे। तो देखिए अब ई के साथ क्या आएगा, यहाँ पर अ आ जरूरी नहीं है कि अ आ लिखो। मान लो कि यहाँ पर अ आ लिख दिया, नहीं, अ आ की कोई ज़रूरी नहीं है। ई के साथ इनके अलावा कुछ भी आ जाए, कोई भी अन्य स्वर, ये लिख दिया हमने अन्य स्वर, कोई भी अन्य स्वर, मतलब ई के साथ ई नहीं आना चाहिए, अन्य आना चाहिए। अगर ई के साथ ई आएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी। यहाँ पर भी उ के साथ कोई भी अन्य स्वर, और यहाँ पर री के साथ कोई भी अन्य स्वर, बस री नहीं होना चाहिए। ऊ के साथ ऊ नहीं होना चाहिए, क्योंकि समान स्वर पर दीर्घ संधि हो जाती है। अब देखिए ई के साथ जब अन्य स्वर आएगा तो वो य बन जाए, ई की जगह य बन जाएगा। ये ई है, ये य बन जाएगी। ऊ के साथ अन्य स्वर आएगा तो वो व बन जाएगा। ये रहा ऊ और इसका हो जाएगा व, और री के साथ कोई अन्य स्वर आएगा तो री का र बन जाएगा। तो य, व और र, देखिए नीचे हलंत लगा हुआ है, यानी ये पूरे नहीं आधे बन जाएंगे। ई की मात्रा तो यह बन जाएगी, और य में कौन सी मात्रा लगेगी, जो प्लस के बाद में स्वर होगा ना, वो य में लग जाएगा। वो हम पढ़ेंगे तब हमें पता चल जाएगा। तो इसको आप नोट कर लें, ई प्लस अन्य स्वर बराबर य, उ प्लस अन्य स्वर बराबर व, और री प्लस अन्य स्वर बराबर र। और इसके बाद एक नोट लिखें, य, व, र, ये हो गया य व और र। एक मिनट, य व तथा र में आगे वाले स्वर की मात्रा लग जाएगी, क्योंकि ये तो आधे हैं, आधे बनते हैं। हमेशा ध्यान रखें, ई प्लस अन्य स्वर बराबर आधा य, उ प्लस अन्य स्वर बराबर आधा व, और री प्लस अन्य स्वर बराबर आधा र। अब उनमें मात्रा कौन सी लगेगी कि जो प्लस के बाद होगा, जैसे अति प्लस अल्प, वो चलो उदाहरण पढ़ लेंगे। आगे आने वाले स्वर की मात्रा लग जाएगी, या आगे आने वाला स्वर लग जाएगा। होता तो ऐसे है कि जो आगे स्वर होगा वो इसमें लग जाएगा, लेकिन ये स्वर की मात्रा इसलिए लिखा रहा हूँ कि अपनी भाषा में है, आराम से समझ में आ जाए। स्वर की मात्रा लग जाएगी, जो भी बाकी शुद्ध अशुद्ध की चिंता ना करें कि स्वर की मात्रा कैसे लगेगी। स्वर लगेगा, ये मुझे भी पता है, स्वर ही मात्रा होता है बेसिकली। जैसे कि देखिए एक उदाहरण है, हम सबसे पहले ई प्लस अन्य स्वर, भले इसको अन्य स्वर कहो या भले असमान स्वर कहो, एक ही बात, असमान स्वर बराबर आधा य, हलंत वाला य। इसको अपनी नोटबुक में लिखें और उदाहरण देखना शुरू करें। देखिए एक सबसे पहले शब्द है अति अल्प, अति प्लस अल्प। तो मैंने कहा था कि जो ई की मात्रा होती है वो य बन जाती है, और उसके आगे जो स्वर होता है उसकी मात्रा य में लग जाती है। तो आगे अ है, ई के आगे अ है। इसको कैसे अलग अलग करना है, जैसे हमको संधि ती प्लस अ इन्हीं की करनी है। और अगर थोड़ा और डीपली हम देखें इसे, तो त को तो बाहर रख दें, तो हलंत हो जाएगा, क्योंकि हमने
ई को यहाँ लिख दिया, ई प्लस अ हो जाएगा। जब ई प्लस अ, ई के साथ अन्य स्वर क्या बन जाता है, य बन जाता है, और अन्य स्वर में मात्रा लग जाएगी इस अ की, तो ये बन गया य। अब आप एक बात नोट करें कि त के बाद क्या बचा, य बचा, क्योंकि त में ई की मात्रा थी जो य बन गई, और य में अ की मात्रा लग गई। यह खुद एक व्यंजन है, यह आधा था, आधा पूरा कैसे हुआ, जब आगे वाला ये अ था, ये अ, इसको हम काट देते हैं, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसकी मात्रा इस य में लग गई, ये य पूरा हो गया, और त के बाद बचा य, तो क्या हो जाएगा, ये हम ऐसे लिख देंगे त्य। सही है ना। अब बाकी जो भी बचा है उसको उतार देते हैं, ये अ वापस आ जाएगा यहाँ पर, अत्य, और ये आधा ल और ये प यहाँ पर वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक उदाहरण था गुण संधि का, कि भाई ई का हमने य कर दिया, य करने पर ई की मात्रा जिस पर थी, जैसे त पर ई की मात्रा थी, तो ये ऑटोमेटिक आधा हो जाएगा, क्योंकि मात्रा हमने हटाकर इसका य कर दिया। य में आगे वाले की मात्रा लगेगी, जैसे यहाँ पर आ होता तो या बन जाता, ई होता तब तो खैर संधि अलग हो जाती, अगर यहाँ पर उ होता तो यू बन जाता, ऐसे। अ था तो हमने य लिख दिया, सिर्फ य ऐसे। ये एक उदाहरण था, अति प्लस अल्प बराबर अत्यल्प। अब आप एक बात थोड़ी ध्यान दें, नोट लिखें, यदि य व र से पहले आधा अक्षर हो, वैसे इसको तो लिखा जाता है स्वर रहित व्यंजन हो, लेकिन अपनी भाषा में ऐसे लिख देते हैं आधा अक्षर, या फिर स्वर रहित व्यंजन हो। ये लिख दें स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर, स्वर रहित व्यंजन हो य व और र से पहले, तो वहाँ यण संधि होती। अब ये कैसे होता है कि य व और र से पहले आधा व्यंजन कैसे आएगा। देखिए, हमने ये उदाहरण पढ़ा था अति अल्प वाला, तो अत्यल्प, क्योंकि अति में ई की मात्रा थी और हमने उस मात्रा से ही य बनाया है, इस मात्रा से ही य बनाया है, तो मात्रा हटने के बाद ये त आधा हो जाएगा। आगे और उदाहरण आप देखना जिसमें य व और र से पहले हलंत स्वर आएंगे ही आएंगे, मतलब कि आधा अक्षर आएगा, स्वर रहित व्यंजन आएगा ही आएगा, जैसे ये त आ गया यहाँ पर। अब आगे के उदाहरण देखते हैं। एक और होता है अभी प्लस आगत, अभी प्लस आगत। यहाँ पर भ को हम साइड में रख देते हैं, भ में थी ई की मात्रा और आगे था आ, तो ई के साथ अन्य स्वर बन गया य, आधा य, और आधे य में मात्रा लग गई आ की, तो हो गया या। बस इतनी सी बात है। अब आप देखें कि भ के बाद में क्या बचा, या बचा, तो आधा भ और या कैसे लिखा जाता है, ये भ्या ऐसे लिखा जाता है। अब बाकी वाले को लिखते हैं, बाकी वाले जो भी व्यंजन है, स्वर है। अभ्या, ये रहा अ, इनको हम काट देते हैं क्योंकि इनकी संधि हो चुकी है, और ये पीछे रहा गत, अभ्यागत। अब यहाँ पर ध्यान दें, य से पहले आधा अक्षर है, य र और व बनते हैं अगर यण संधि में, तो उनसे पहले आधा अक्षर आएगा ही आएगा, क्योंकि ये य व और र मात्राओं से बने, और मात्रा हटते ही जो व्यंजन है वो आधा हो जाएगा। अब एक और बड़ा ही फेमस उदाहरण है परि प्लस आवरण। तो यहाँ पर
इनकी संधि होनी है। फिर र की संधि नहीं होनी, लेकिन इसको अलग से लिखते हैं हम ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। र में ई की मात्रा, ई के बाद आ, तो ई और अन्य स्वर मिलकर य बन गया। य में आ की मात्रा लगी, ये रहा या। और र के बाद बचा हमारे पास या। तो आधा र है, बाद में या है, इसको कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। मैंने पहले बताया था कि आधा र जिससे पहले होता है उसके ऊपर लग जाता है। तो यहाँ पर या से पहले आधा र था तो वो ऊपर लग गया। तो हम बाकी वालों को लिखते हैं, इनको काट देते हैं और बाकी वालों को लिखते हैं। प, ये हो गया रया, ये हो गया व, र और ण। यहाँ पर भी ध्यान दें कि य से पहले ये आधा र हो गया। र ऊपर लगता है लेकिन होता तो आधा ही है। अब देखिए, नियम था कि य, व और र से पहले आधा हो, लेकिन ये ध्यान दें कि य से पहले र भी तो आधा हो सकता है, य से पहले व भी तो आधा हो सकता है। तो आधा व्यंजन कौन सा है, बिना स्वर का व्यंजन या आधा अक्षर कौन सा है, उस पर ध्यान नहीं देना है। ध्यान देना है कि उसके बाद में ये य है। य से पहले भले ही र आधा हो, भले ही व आधा हो, भले ही व से पहले र आधा हो, य आधा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि पूरा अक्षर कौन सा है, य है, तो ई की मात्रा से बना है। और उससे पहले कोई न कोई आधा है, कुछ भी हो सकता है, क से लेकर ग तक कुछ भी आधा हो, तो हमें गुण संधि मान लेनी है। ऐसा नहीं है कि संधि में नियम यह है कि र बनता है, य बनता है, व बनता है, तो य से पहले र कैसे आ गया, उससे कोई मतलब नहीं है। य है तो ई से बना है, और पहले आधा है तो गुण संधि है बस। अब आधा कौन सा है वो हमें नहीं देखना, मतलब इंट्रोडक्शन नहीं लेना है। इसके बाद देखिए, एक शब्द है नी प्लस अस्त। न में ई की मात्रा, बाद में अ, ई और अ मिलकर य बन गए पूरा। पहले आधा बना था, फिर अ की मात्रा लगी तो पूरा हो गया ऐसा। तो न के बाद बचा य, न के बाद य, ऐसे लिखा जाता है। इनका सॉल्यूशन हो गया, इनको हमने ऐसे बना दिया। अब बाकी बचा स आधा और त, न्यस्त, न्यस्त। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक और शब्द है वी प्लस ऊह। तो यही व में ई की मात्रा, ई के बाद ऊ, और ये रहा ह। ऐसे ही तो है, भले हम लिखे ना, लेकिन ऐसे ही है। तो ई और ऊ मिलकर बन गया यू, क्योंकि ई के बाद असमान स्वर है, असमान स्वर की मात्रा उस य में लगेगी, तो ये हो गया यू। आधे व के बाद यू, तो ऐसे लिखेंगे व्यू, और फिर ह, तो ये रहा ह। ये बड़ा ऊ। अब आगे का उदाहरण, अभी प्लस आगत। अभी प्लस आगत तो देख लिया होगा। प्रति प्लस अभिज्ञ। तो त में यहाँ पर ई की मात्रा, ई के बाद अ, ई और अ मिलकर पहले आधा य बना था, फिर आधे में अ की मात्रा लग गई तो बन गया पूरा य। यानी कि ई और अ मिलकर य बनते हैं, ई और आ मिलकर या बनते हैं। ई और ई मिलकर तो ई, बड़ा ई बनेगा। ई और ऊ मिल गया तो यू बन गया। ये ध्यान रखें, ई और ई मिलकर हमेशा दीर्घ संधि होती है, उसको यण में ऐड ना करें। अब जब ई और अ की संधि हो गई, य बन गया, तो इनको हटा देते हैं और इनको भी काट देते हैं, क्योंकि त तो हमने यहाँ ले लिया और ई और अ से मिलाकर हमने ये य बना दिया। त के आगे य है तो इसको साथ साथ लिख देते हैं त्य। ये य के आगे आधा अक्षर आ गया। अब जो बचे हैं, एक तो प्र, फिर ये त्य, ये भी, और ये ज्ञ, प्रत्यभिज्ञ। ठीक है, अब आप आगे के उदाहरण और देखें। वी प्लस अक्ति।
आधा व, ये व को हमने यहाँ पर रखा, मात्रा हटाई तो आधा हो गया, मात्रा थी ई की, ई के आगे अ था, तो ई और अ मिलकर य बन गया। और उसके बाद था आधा क और ती, खैर व के बाद य, तो हम इसको साथ साथ लिख देते हैं, ऐसे हो जाएगा व्यक्ति। ठीक है, अब इसी तरह से कुछ और उदाहरण देखते हैं। वैसे उदाहरण तो इतने हैं कि भाई आप पढ़ते जाओ, ख़त्म ही नहीं होंगे, लेकिन हम कुछ समझने के लिए कुछ कुछ उदाहरण पढ़ लेते हैं एक बार। आप ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकों का प्रयोग करें उदाहरण देखने के लिए, क्योंकि उदाहरण की प्रैक्टिस करने से नियम अपने आप समझ में आ जाएगा। एक शब्द होता है ऊपरी प्लस उक्त, तो यहाँ पर संधि होनी है। हमने र को हटाया, साइड में लिया और ई की मात्रा हटाई और बाद में ऊ लिखा, तो ई और ऊ मिलकर बन जाएंगे यू। ये जो भी मात्रा है वो य में लगेगी, ठीक है, ये नियम है। और उससे पहले है आधा र, तो आधा र यू के ऊपर लिखा जाएगा। हमें यहाँ पर य से पहले आधा अक्षर मिल गया, मतलब यण संधि है। अब बाकी जो भी बचे हैं उनको हम लिखते हैं उपर्युक्त। ठीक है, ये हो गया उपर्युक्त का संधि विच्छेद। इसके बाद एक शब्द है प्रति प्लस अंचा, तो हम त को यहाँ पर लिखेंगे, त में ई की मात्रा, ई के बाद अ। अब अ के बाद जो बिंदी है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो ऐसी की ऐसी रहेगी। ती और ई और अ मिलकर बन गए य, और ये आधा त य के साथ लिखने पर ऐसे लिखा जाएगा, ये त्य। अब बिंदी को हम वापस लगा लेते हैं, प्र को हम वापस लिख लेते हैं, चा को हम वापस लिख लेते हैं, ये बन गया प्रत्यंचा। ये दोनों कट गए थे, बिंदी नहीं कटी थी, ये कटे थे। बिंदी अ के बाद में, बस ऐसे ध्यान रखें। अगर र ऊपर लिखा जाए तो अक्षर से पहले है, जैसे मान लीजिए ये र है जो य से पहले बोला जाएगा, जैसे पर्यावरण। लेकिन यहीं पर अगर बिंदी हो तो बाद में पढ़ी जाएगी, यंचा। तो र पहले पढ़ा जाता है, बाकी बाद में पढ़े जाते हैं, बिंदी बाद में पढ़ी जाती है। प्रति प्लस अंचा प्रत्यंचा, धनुष की प्रत्यंचा होती है, डोरी उसको प्रत्यंचा बोलते हैं। अब हम संधि विच्छेद करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक शब्द है गत्यवरोध, गत्यवरोध। अब यहाँ पर संधि विच्छेद बहुत ही आसान होता है। देखिए कैसे, कि य से पहले आधा अक्षर है, पहचान हो गई कि यण संधि है। अब इन्हीं को अलग अलग लिखें, त्य। जब य बना है तो कौन सी मात्रा से बना होगा, नियम याद कीजिए, ई और ई प्लस अन्य स्वर बराबर य। तो अगर यहाँ पर य है तो वो ई से ही बना होगा। अब छोटी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, वो हम अपने हिसाब से लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि त के बाद य है ना, तो त के बाद ई की मात्रा थी, इसीलिए यह बना है। तो एक बार हम इसको ऐसे लिख देते हैं, छोटी ई की मात्रा, क्योंकि ग और छोटी ती गति ऐसे होता है। अब इसके आगे क्या था, कौन सा अन्य स्वर था, क्योंकि नियम तो है ना कि ई प्लस अन्य स्वर बराबर यह बनेगा। तो हमने य की मात्रा को य को हटाकर हमने वापस ई की मात्रा बना दिया, क्योंकि पहले वाले जब हम संधि कर रहे थे तब हमने मात्रा को य बनाया था, अब हम य को वापस मात्रा बना रहे हैं। आगे कौन सा होगा कि य में किसकी मात्रा थी, य में तो अ की मात्रा है ना, उस वो कहाँ जाएगी, वो यहाँ आ जाएगी। बस ती प्लस अ बना, याद रखें, ती प्लस अ। किससे, ये त्य को जब हमने अलग अलग किया तो त्य को एक बार हटा देते हैं। अब जो बचे हैं उनको ये लिख दिए गति, और बाद में बचे अवरोध, गति प्लस अवरोध। अब हम जब इसकी संधि करेंगे तो यही आएगा, ई की मात्रा और आगे अ, तो बन जाएगा य, और ये त हो जाएगा आधा। आगे के उदाहरण देखिए, एक शब्द है अध्ययन,
पहचान कैसे करनी है? य, व और र से पहले आधा अक्षर, तो यहाँ पर य से पहले आधा अक्षर है ध। अब ध के बाद आधा अक्षर कौन सा है? य है ना, तो ध में कौन सी मात्रा रही होगी? ई की मात्रा रही होगी। ये रहा ई की मात्रा। छोटी बड़ी वो तो अपनी कॉमन सेंस काम आती है, बड़ी मात्रा नहीं होगी यहाँ पर, ये छोटी मात्रा ही फिट बैठेगी। उपसर्ग होता है, अधि उपसर्ग। तो ध के बाद में य था तो हमने छोटी मात्रा कर ली, और य में किसकी मात्रा? य में अ की मात्रा, तो हमने अ को आगे लिख दिया। बाद में जो भी बचे उसको लिख दें। अधि प्लस अयन बराबर अध्ययन। ये बहुत ही इजी होता है संधि विच्छेद करने में। अब जैसे एक और शब्द ले लेते हैं, नद्यंश। आधे अक्षर की पहचान कैसे होगी कि इसको एक बार उच्चारण करें, नद्यंश, ऐसे ही उच्चारण होता है ना, नद्यंश। ये तो लिखने का तरीका है, बाकी यही तो सही है, नद्यंश। य से पहले आधा द, ऊपर बिंदी है तो वो बाद में है, बाद वाले से कोई मतलब नहीं है। य से पहले आधा द है, बस इतना ध्यान रखें। तो इस आधे द और य को हम यहाँ लिख देते हैं। तो अगर आधे द के बाद में अब य है तो पहले ई की मात्रा रही होगी, तो ये रहा ई की मात्रा। ये बड़ी मात्रा हमने इसलिए लिखी क्योंकि न के बाद द है, द में ई की मात्रा है, तो नदी छोटा नहीं होता, नदी में ई बड़ा आता है। तो ये य की मात्रा को य को हटाकर हमने ई की मात्रा लगा दी, और जो य में जो मात्रा लगी हुई है, जैसे य में अ की मात्रा लगी हुई थी, उसको हमने आगे लिख दिया। बस इतना ही करना है, और ये बिंदी वापस य पर बिंदी थी वो अ पर आ जाएगी। बिंदी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बिंदी जहाँ पर थी वहीं पर है। अब बाकी जो भी बचे न और ये अ के बाद श, क्योंकि ये तो कट गए थे, ये कट गए थे, द और ये कट गए थे, ये वाला। ठीक है, अब आगे कुछ और उदाहरण भी देख लेते हैं। एक शब्द है इत्यलम। इत्यलम, तो के बाद य या य से पहले आधा अक्षर तो त्य को हमने साइड में रखा, इनको यहाँ से काट देते हैं। अगर त के बाद य है तो त में ई की मात्रा रही होगी, ये रही छोटी ई। अब आप बड़ी ई भी लिख दें, कोई नहीं, जो ठीक लगे बाद में कर लेना। और य में किसकी मात्रा? य में अ की मात्रा, ये रहा अ। बाद में क्या बचे? ल और म, और पहले क्या बचे? ई। अब ई के बाद छोटी ती सही है, बड़ी ती सही है, तो एक शब्द होता है इति, ये रहा, ये सही शुद्ध शब्द होता है। तो हमने लिखा इति प्लस अलम, ये इसका संधि विच्छेद हो गया। किसी किसी को यण संधि और अयादि संधि थोड़ी टफ लगती है, लेकिन अगर पढ़ के देखें तो सबसे इजी यही है, सबसे आसान। एक शब्द है त्रयंबक। त्रयंबक, त्रयंबक, तो पूरा नहीं आधा है, ये म की जगह बिंदी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। त्रयंबक भगवान शिव को कहते हैं, इसे ऐसे, माफ़ कीजिए, त्रयंबक भगवान शिव को कहा जाता है। त्रयंबक ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये क्या हो रहा है यार, एक मिनट रुकिए। हाँ, तो ये देखिए, त्रयंबक को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये दोनों सही होंगे। जो पंचम वर्ण होता है, म, न, ण और क का पांचवा वर्ण, च का पांचवा वर्ण, उनको बिंदी के रूप में भी लिखा जा सकता है। अब हम इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। त्रयंबक, य से पहले आधा त्र, तो इसको हम अलग लिखते हैं, त्रय। अब त्र के बाद य है तो त्र में मात्रा कौन सी रही होगी? ई की मात्रा रही होगी, ये रही ई। चलो बड़ी मात्रा भी लिख देते हैं, कोई बात नहीं। और त्र में खुद किसकी मात्रा है? अ की मात्रा, तो ये अ। स्त्री और अ को हम इधर लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए छोटा त्री या बड़ा त्री कोई भी हो, बड़ा त्री, और उसके बाद अ। अ पर जो अ के बाद क्या है? आधा म, ब और क। बस यही इसकी संधि विच्छेद है, क्योंकि पहले कुछ भी नहीं, त्र से पहले कुछ भी नहीं। अब देखिए, त्रि शब्द नहीं होता, तीन शब्द होता है जिसको त्रि बोलते हैं, छोटा त्रि।
तीन आँखों वाले कौन? भगवान शिव। त्रि प्लस अम्बक। एक और शब्द के संधि विच्छेद कर देते हैं, शब्द का संधि विच्छेद कर देते हैं, फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब जैसे देखिए एक शब्द है पर्यटन। यहाँ पर य से पहले आधा र आ गया, ये हमने अलग लिख दिया। आधे र के बाद यह है, तो मात्रा कौन सी रही होगी? र में री की मात्रा, या तो छोटी री की मात्रा या बड़ी री की मात्रा। और य में कौन सी मात्रा है? अ की, तो आगे हमने अ लिख दिया। अब देखिए हम इनको एक बार अच्छे से लिखते हैं, या तो छोटी री रहा होगा या बड़ी री रहा होगा। और आगे य में अ की मात्रा है, तो वो हमें बिना सोचे समझे अ लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप उससे पहले क्या था? प, और फिर क्या था? ट और न। तो या तो परी या परी प्लस अटन। तो परी एक उपसर्ग होता है, परी नहीं होता। परी तो किसको बोलते हैं? जो आसमान की परी को परी बोलते हैं। खैर, यहाँ हम हिंदी पढ़ रहे हैं। तो परी उपसर्ग होता है, और अटन यानी कि घूमना, चारों ओर घूमना। परी यानी चारों ओर। एक शब्द ऐसा देखते हैं जिसमें य में अ की मात्रा ना हो। प्रत्याशा। ठीक है, ये ठीक है सब। अब देखिए त के बाद या फिर ऐसे कहें कि या के पहले आधा अक्षर मिला तो हमने पहचान कर ली, गुण संधि है, उसको हमने अलग लिख दिया। अब त के बाद या है, सॉरी त के बाद पहले तो यह है, ये समझिए, तो त पर ई की मात्रा होगी। भले य पर कोई भी मात्रा लगी हो, ये समझने की बात है। य पर चाहे कोई भी मात्रा लगी हो, हमें ये ध्यान रखना है कि य से पहले जो आधा अक्षर है उस पर हमेशा छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा लगानी है। य पर जो मात्रा है वो आगे लगेगी। तो त के बाद यह है, सिर्फ इतना देखें अभी तो या तो छोटी ती या बड़ी ती। अब ये आ की मात्रा काम आएगी कि य में क्या मात्रा है? आ की, तो उस आ की मात्रा को हम प्लस के बाद लिख देंगे। चलिए अब हम इसको हटाते हैं। ये हो गया संधि विच्छेद। तो खैर, तो या तो हमने छोटी ती या बड़ी ती लिखा, और आगे क्या था? आ। अब उसके बाद शा, और उससे पहले प्र। तो प्रति बड़ा नहीं होता, ये प्रति छोटी मात्रा ही होती है। प्रति प्लस आशा बराबर प्रत्याशा। य में आ की मात्रा थी इसलिए हमने आ लिखा। त के बाद यह है इसलिए हमने त पर ई की मात्रा लगाई। य में भी आ की मात्रा है, यह खुद स्वतंत्र है, आ की मात्रा स्वतंत्र है, तो दोनों को लिखना पड़ेगा। तो य से हमने ई की मात्रा बना दी, और आ से हमने आ को अलग से लिख दिया। तो ठीक है, काफ़ी लंबा वीडियो बन गया, आधा घंटा हो गया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे के वीडियो में हम ऊ के बाद असमान स्वर को पढ़ेंगे। ठीक है।